गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। तो जानते हैं अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया क्या होती है। प्यारे बच्चों, अंशों के निर्गमन के संबंध में जो कार्यवाही की जाती है उस कार्यवाही को अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया कहते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी अंशों के निर्गमन के संबंध में जो कार्यवाही करती है, जो कार्य करती है, उसको हम अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया कहते हैं। तो समझते हैं अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। सबसे पहले क्रय विवरण निर्गमित करना। एक सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी अंशों व ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त करती है और अंशों व ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है और जनता को आमंत्रित करने के लिए जिस प्रलेख का निर्गमन किया जाता है, जिस प्रलेख को निर्गत किया जाता है, उस प्रलेख को हम क्रय विवरण कहते हैं। क्रय विवरण में कंपनी का नाम, पता, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी का व्यवसाय, कंपनी का क्षेत्र, कंपनी का स्थान व कंपनी के संबंध में सभी जानकारी होती है। साथ ही जो अंश निर्गमित किए जा रहे हैं उनकी संख्या, निर्गमन की तिथि, निर्गमन बंद होने की तिथि तथा निर्गमन के संबंध में सभी नियम व शर्तें इसमें लिखी होती हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, क्रय विवरण से आशय अंशों व ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए, जनता को आमंत्रित करने के लिए जो प्रपत्र कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है, उस प्रपत्र को क्रय विवरण कहा जाता है। नंबर 2, आवेदन पत्र प्राप्त करना। क्रय विवरण निर्गमित करने के बाद जनता को अंशों व ऋण पत्रों के संबंध में जानकारी हो जाती है। अब जनता कंपनी की शर्तों को समझती है और उन शर्तों के अनुसार, उन नियमों के अनुसार कंपनी की जानकारी जनता को हो जाती है और जनता संतुष्ट होने पर अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन भेजती है। और आवेदन के साथ क्रय विवरण में जो आवेदन की राशि निश्चित की गई है, जो उल्लेखित की गई है, उस राशि को भी आवेदन पत्रों के साथ भेजती है। कंपनी ये आवेदन राशि अनुसूचित बैंक द्वारा प्राप्त करती है या सीधे भी प्राप्त कर सकती है। ये जो राशि अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 5% से कम नहीं होती। जो निर्गमन मूल्य है, उस निर्गमन का कम से कम 5% आवेदन राशि होनी चाहिए और अधिकतम 100% भी हो सकती है। अब ये आवेदन राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है। तीसरा, अंशों का आवंटन। अंशों के आवंटन से आशय अंशों को बांटने से है। जो आवेदन आए हैं जनता द्वारा अंशों को क्रय करने के लिए, जो आवेदन आए हैं, उन आवेदकों को अंशों को बांटना अंशों का आवंटन कहलाता है। कंपनी के संचालक अंशों का आवंटन करते हैं। कंपनी के संचालक आवेदकों जो आवेदन आए हैं उनका अध्ययन करते हैं और जो आवेदन कंपनी के नियम व शर्तों को पूरा करते हैं, उन आवेदकों को अंशों का आवंटन कर दिया जाता है। लेकिन अंशों का आवंटन एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त न हो जाए। अब ये न्यूनतम अभिदान राशि क्या है? न्यूनतम अभिदान राशि क्रय विवरण में जिस राशि का उल्लेख होता है और जिसे प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता, उस राशि को न्यूनतम अभिदान राशि कहते हैं। न्यूनतम अभिदान राशि कुल निर्गमन का 90% होती है और ये राशि जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अंशों का आवंटन नहीं किया जाता। ये राशि संपत्तियों को क्रय करने तथा उसका भुगतान करने के लिए तथा अंशों के निर्माण के लिए अभिकोपन कमीशन
तथा कार्यशील पूंजी व जो ऋण संपत्तियों को तथा कंपनी के निर्माण में जो खर्च हुए हैं उनके लिए अगर ऋण लिया हो तो उसको चुकाने के लिए तथा अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए यह राशि मांगी जाती है। और जब तक ये राशि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अंशों का आवंटन नहीं किया जाता। अब जो चौथा पॉइंट है वो याचनाएं करना। कंपनी जब आवेदन पर और आवंटन पर संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं कर पाती तो जो शेष राशि बचती है उसे किस्तों में प्राप्त करती है और उस किस्तों को याचना कहते हैं, काल्स कहते हैं। और ये काल प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय व अंतिम याचना हो सकती है। और ये याचना जो की जाती है इस पर अधिकतम कुल निर्गमन की 25% राशि हो सकती है तथा इन याचनाओं के मध्य 1 माह का अंतर होना अनिवार्य होता है। तो प्यारे बच्चों, आज अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अंशों के निर्गमन के संबंध में एक कंपनी को क्या क्या कार्यवाही करनी पड़ती है। धन्यवाद।